The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। रफाल पर हम पहली बार बात नहीं कर रहे। 2 साल से दी ललन टॉप शो आपको खबरें बता रहा है और इस दौरान कई बार रफाल पर बात भी हुई, लेकिन हमें कभी इसलिए रफाल पर बात नहीं करनी पड़ी क्योंकि उस पर बहुत सारी बातें होने लगी थी। जी, आज खबर यही है कि रफाल पर ढेर सारी खबरें हो रही हैं, ट्विटर पर ट्वीट हो रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं। एंकर रफाल विशेषज्ञ हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे रफाल के आने से भारत की सेना अचानक सक्षम हो जाएगी, चीन डरकर खुद ब खुद नेस्तनाबूद हो जाएगा। एक मीडिया सर्कस खड़ा हो गया है जिसने एक बेहद महत्वपूर्ण रक्षा खरीद को सस्ती लोकप्रियता के खेल में ला खड़ा किया है। अपनी जमात को हमने कोस दिया, लगे हाथ नेताओं पर भी हाथ साफ कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2019 के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में खुद कहा था, देश एक स्वर में कह रहा है कि अगर आज हमारे पास रफाल होता तो नतीजा कुछ और होता। सुनिए। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ ही दिन पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जिनके बाद पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी का जवाब देते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया था। इस बयान में आप आज चल रहे उत्सव की भूमिका बनते हुए देख सकते हैं। हमें उत्सव से कोई आपत्ति नहीं, देश की सेना की ताकत बढ़े तो उस पर जरूर खुश हुआ जाए, लेकिन कितना और किस तरह, असली सवाल यही है। जब से विमान फ्रांस से चले हैं, उनकी हर पल की गतिविधि का अपडेट दिया जा रहा है, जैसे वो फाइटर जेट नहीं पिज्जा डिलीवरी के बॉयज हो। आज भी वो तस्वीरें आई जिनमें उन्हें हवा में ईंधन लेते दिखाया गया। जेट अंबाला पहुंचने वाले हैं और उनकी अगवानी के लिए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया पहुंच रहे हैं। भीड़ की आशंका को देखते हुए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये समझने के लिए आपको रक्षा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं कि 5 रफाल अचानक न किसी मोर्चे पर जमीनी हालात बदल सकते हैं, ना ही हमारी ताकत में कोई नाटकीय इजाफा कर सकते हैं। ये बात खास तौर पर लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में है। क्या रफाल आते ही लद्दाख जाएगा? ये सवाल हमने रक्षा मामलों पर हमारी खास सीरीज रखवाले में भी पूछा था। सुनिए तब हमारे पैनल पर रक्षा मामलों पर लंबे समय से नजर रख रहे पत्रकारों ने क्या बताया था। काफी क्लियर आंसर है कि देखो, जब ये जहाज आते हैं 29 को निखिल, वो कॉम्बैट रेडी हैं। अगर कोई एक्सिजेंसी है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जो डिमांड करता है कि रफाल की जरूरत है वहां पर, तो वो बिल्कुल डिप्लॉय हो सकते हैं। वो थियोरेटिकली तो बिल्कुल है, क्योंकि और एयरफोर्स ने कहा भी है कि हम तो काफी पहले से 2017 से इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो ट्रेन कर रहे हैं इस जहाज पर। तो वो और इंडियन एयरफोर्स ने एक काफी अद्भुत स्टेटमेंट भी इशू किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे पायलट्स पूरी ऑपरेशनली रेडी है। और ये एक सब्जेक्ट हो जिसमें वो कमेंट कभी नहीं करते हैं। ऑपरेशनल रेडीनेस एक सेंसिटिव चीज है जिसपे कमेंट नहीं होता है। तो वो एक आप रीड कर सकते हो कि वो जो हो रहा है अभी, मामला जो हो रहा है लद्दाख में, उससे कनेक्टेड है। लेकिन तो एक चीज है कि अगर आपको डिप्लॉय करना है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब एक नया जहाज आता है तो एक थोड़ा सा लीड इन टाइम होता है ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, जिसमें आप टेस्ट फ्लाई करते हो, अब थोड़ा विंग स्ट्रेच करते हो, अब डिस्कवर करते हो कि ये जहाज क्या कर सकता है। और याद रखिए निखिल कि ये एक एवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट है।
वो जो कंपेयर नहीं कर सकते हो जो हमारे इन्वेंट्री में ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि हमारे एयरक्राफ्ट मॉडर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि रफाल आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया और एयरफोर्स भी ठीक हो गया। एयरफोर्स के पास मिराज 2000 है, सुखोई 30s है, अपग्रेडेड मिग 29 है, और ये काफी मॉडर्न फाइटर्स है ही, काफी अपग्रेडेड भी हैं। लेकिन जब रफाल आएगा तो अगर आपको डिप्लॉय करना है तो हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी वो सिर्फ अंबाला में बेस्ड होंगे। अगर कोई इमरजेंसी है तो डिप्लॉय हो सकता है। बिल्कुल 5 रफाल भारत आए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। वो और खुशी की बात होगी जब पूरे 36 विमान आ जाएंगे। लेकिन इस उत्सव में ये बात खोने ना पाए कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। जब तक भारत में एक मुकम्मल रक्षा खरीद नीति का अभाव रहेगा, हम इसी तरह हथियारों की छोटी छोटी खेप के जश्न मनाते रहेंगे, जिसे शास्त्रों में एडहॉकिज्म कहा गया है। जबकि हमारी सेना की समस्याएं दूरदर्शी नीतियों की मांग करती हैं और खुली पारदर्शी नीतियों की मांग करती हैं।